हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ कुछ साफ़ सफाई। दोपहर में मैं लेट गई थी और मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर में सो गई थी कि मुझे करनी थी आज अपनी सेब की सफाई, तो वो नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब कर लेते हैं, अभी मुझे ऐसा कोई काम भी नहीं है। तो मैंने फटाफट से सेब को खोला और सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। और मैंने एक साथ पूरा सामान बाहर नहीं निकाला है, मैं एक एक खाने का, जैसे कि एक पोर्शन है उसका ऊपर से निकाल लिया, फिर उससे नीचे का, फिर ऐसे इस तरह से मैं साफ़ सफाई करूँगी। और सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर वाले पोर्शन का सामान निकाला है जिसमें मेरी चूड़ी वगैरह रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर वो ही देख रही थी क्योंकि चूड़ियाँ कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत पुरानी हैं और वो मेरे अभी आती भी नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको बाहर निकाल दूँ और किसी को दे दूँगी, कोई पहन लेगा, है ना। तो मैं इसी तरह से चूड़ियों को यहाँ पर छांट रही थी, रख रही थी। और सच बताऊँ ना, ये काम ना जो घर का काम होता है उससे भी ज़्यादा परेशान कर देता है, चीज़ों को छांटना, समझना, फिर वापस से रखना। तो मैं वो ही काम यहाँ पर कर रही थी, देख रही थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि चूड़ियाँ रख दी और मैं रख करके भूल गई, क्योंकि ना मुझे जैसे कोई भी सामान मैं रखती हूँ मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ। तो वैसा ही अभी मेरे साथ हुआ और फिर मैंने ना पूरा सामान बाहर निकाला, फिर अंदर रखा कम से कम 2-3 बार। फिर मुझे वो मिल भी नहीं रही थी और वो एक ना उसमें रखी हुई थी डब्बे में और मैं उन्हें ऐसे ढूंढ रही थी। तो हो जाता है कई बार चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं और मैं तो कुछ ज़्यादा ही भूलती हूँ। मैं इसलिए ना सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करती हूँ, पर थोड़ी बहुत देर या एक आधा दिन वो चीज़ें याद रहती हैं, फिर भूल जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं सेट लगा करके देख रही थी, क्योंकि अपनी साड़ी के लिए मैंने कहा इस तरह से लग करके चल जाएगा या नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें। क्योंकि होता है ना, जब हम हमारे सामने चूड़ी वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो हमारा मन होता है देखने का, लगाने का, जबकि हमारा ही सामान होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना, मन होता है कि चलो देखते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि सूट वगैरह जैसे सिले हुए होते हैं, वो रखे हुए हैं, तो मेरा मन होता है कि चलो एक बार देखते हैं। तो वो चीज़ें होती ही हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने चूड़ियों को पहले लगा करके देखा, फिर वापस से मैं उन्हीं में रख दूँगी। तो मुझे ना देखते देखते जो मैं चूड़ियाँ ढूंढ रही थी ना बहुत देर से, वो मुझे फाइनली मिल गई थी। और तब मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा इसमें रखी हुई थी और मैं ऐसे ही ढूंढे जा रही थी। तो अभी सबको ना इस तरह से ही अच्छे से पैक करके और मैं रख दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से इसमें रख जाए। तो अभी यहाँ पर देखते देखते कितना सामान फैल गया है और अभी मैं ना बार बार वो ही निगाह है मेरी कि चूड़ियाँ कहाँ गई, कहाँ गई। वही चीज़ें देख के पूरी चूड़ियाँ फिर वापस से निकाल ली हैं। मैंने कम से कम ये काम 3 से 4 बार किया था, जब जा कर के मुझे चूड़ियाँ मिली। और ये भी चूड़ी काफ़ी पुरानी है। तो मैं ये देख रही थी कि मेरे आएंगी या नहीं आएंगी, पर ये मेरे आ गई थी तो मैंने इनको रख लिया। जो नहीं आ रही थी वो मैंने साइड कर दी हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये जो सामान था वो रख लिया है। और जो हमारे सेब की सफाई होनी थी ना, पूरी सेब की सफाई मैंने कर दी है। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन की ही की है, पूरी सेब की सफाई मैंने कर दी है। और सफाई करने के बाद फिर यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे जिनकी मुझे तह करनी थी, मैंने तह किए। और अभी यहाँ पर ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे इधर से निकालने हैं, क्योंकि ना कुछ सूट मेरे ऐसे हो गए हैं जो अब बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे कलर वगैरह चला जाता है। हरा सूट है मेरा, उसके दुपट्टे का बिल्कुल ही कलर चला गया है और वो फिर अब अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने फिर उसको भी निकाला है। मतलब सभी सूट जो मुझे यहाँ पर निकालने हैं या जो कपड़े मुझे निकालने हैं उनको मैं अलग हटाऊँगी, और जो रखने हैं वो मैं रख लूँगी। ये मेरी गाउन है तो इनको तो मैं बाहर ही रखूँगी। कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि साड़ी वगैरह पहनो तो वॉशरूम में से पहन कर आ जाओ, तो इसलिए मैंने ये तो मैं बाहर ही रखूँगी। बाकी जो मुझे यहाँ से चीज़ें हटानी हैं वो सब मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर ली हैं और अभी मैं इनको रख दूँगी वापस से। जो चीज़ें मुझे रखनी है वापस उनको रख दूँगी, और जो मुझे यहाँ से निकालनी है उनको मैं निकाल दूँगी। यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, कपड़ों का काम भी ना बहुत हो जाता है। कपड़ों को संगवाने का जो काम होता है ना, उसको भी करना इतना आसान नहीं है। बहुत कपड़े कपड़े हो रखे हैं, और जब ये संगवाने पड़ते हैं ना तब तो ऐसा लगता है कि बहुत कपड़े हैं, और जब पहनने लगते हैं तो कपड़े नहीं मिलते। ऐसा पता नहीं क्यों होता है।
तो अभी यहाँ पर मैंने ये कपड़े जो थे उनको अच्छे से बांध दिया है। इसमें इनकी एक वो बना दी है पोटली सी, इनको बांध दिया है, रख दिया है, क्योंकि इनको अभी मैं अंदर रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर और जो कपड़े बचे हैं वो मैंने इधर से ले लिए हैं अलमारी में रखने के लिए। उनको मैं साथ के साथ अलमारी में रख दूँगी, यहाँ पर जहाँ पर मैं रखती हूँ। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। यहाँ पर गुड़िया रानी पढ़ाई करती है, वो ये उसी का रूम है। तो वो इस पर बैठ कर पढ़ाई करती है, इस पर बेड पर। तो यहाँ पर वो ना बुक वगैरह छोड़ देती है, तो मैं उनको यहाँ से उठा रही थी। अभी चादर को भी अच्छे से झाड़ूंगी, बिछाऊंगी। उससे पहले मुझे इसमें रखना है कुछ सामान। तो ना जब गद्दा इस पर डला रहता है तब हम कुछ सामान रखते हैं ना, तो रखने में बड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो मैं यहाँ से ना गद्दे को पहले हटा देती हूँ, फिर उसके बाद सामान रखूँ। क्योंकि एक आधा सामान ऐसे ही डालना है तब तो चल जाता है, लेकिन कुछ सामान ज़्यादा रखना हो या फिर सही से रखना है तो उसके लिए ना फिर इसको हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे कुर्ते हैं उन पर मैंने प्रेस की थी और वो बिल्कुल बढ़िया से मैंने तैयार कर दिए हैं रखने के लिए। क्योंकि ये गर्मियों के हैं और अभी आगे आगे गर्मियाँ तो आएंगी नहीं, अब सर्दियाँ आएंगी। तो अब ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे उठा करके रख रही हूँ जो गर्मियों की हैं। और जो मुझे मतलब कि जो रखने थे सूट वो मैंने रख लिए हैं बाहर, जो नहीं रखने थे वो सब मैंने अंदर रख दिए हैं। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है इनको रखने का। तो अभी अनुष्का के कपड़े थे जो कि मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि इसमें मुझे ये रखने नहीं थे इसके कपड़े, वो मैंने निकाल लिए हैं। एक ये पैंट भी थी अनुष्का की, ये भी बाहर निकाल ली है, क्योंकि ये डेली यूज की थी तो ये आ गई थी कपड़ों में प्रेस करते हुए। तो फिर मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया है, वापस से गद्दे को डाल दिया है बेड पर। और अभी चादर डाल दूँगी, अच्छे से इसको बिछा दूँगी। जब फ़ैन चलता हुआ होता है ना तो चादर को डालने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फ़ैन से ना वो उड़ती है इधर उधर को, तो जैसे हम सही से करते हैं वो नहीं रह पाती है। अभी मैंने उधर से बेड को साफ़ कर दिया है और बेड को साफ़ करने के बाद फिर सोचा कि चलो अभी सोफ़े को भी झाड़ लेते हैं, सही से कर लेते हैं। वैसे तो ना मेरा मन है कि किसी भी दिन धूप निकले तो ये गद्दी वगैरह सब कुछ बाहर डालूं, जिससे कि इसमें हवा लग जाए, धूप लग जाए अच्छे से। क्योंकि ना बरसात के बाद होता है कि सभी चीज़ों को सुखा करके अंदर रखना। इससे पहले तो हमारे घर पर पुताई हुई थी पहली साल, तो ना तब तो सभी सामान बाहर निकल गया था। पर एक बात तो है, जब पुताई वगैरह होती है ना, पेंट घर पर होता है, हम पुताई बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो क्या होता है कि ना सामान बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, घर भी एकदम साफ़ हो जाता है। सारी चीज़ें भी सूख गई थी और फिर बाद में जाकर ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर जो ओस होती है वो भी पड़ने लगी थी। तो रात को ना जो सामान था वो भीगा भीगा सा हो जाता था पूरा। लेकिन दिन में इतनी तेज़ वाली धूप निकलती थी कि सब सामान अच्छे से फिर से सूख जाता था। लेकिन अब पिछली बार ना इतनी बरसात नहीं थी, अब की बार तो ना बरसात इतनी ज़्यादा है कि धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, बीच बीच में एक आधा दिन जैसे निकली है तो मैंने उस दिन सामान अपना सुखाया भी है, ऐसा नहीं है। जब भी धूप निकली है तभी मैंने सामान को सुखाया है, क्योंकि अब निकलती ही नहीं है तो क्या करें। और थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बादल छाए हुए हैं हम सामान को डाल दें तो फिर उससे फ़ायदा भी क्या होगा, है ना। उससे तो अच्छा अंदर ही रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जो चूड़ी वगैरह निकाली थी उनमें था मेरा चूड़ा, और चूड़ा मैंने सोचा कि चलो बाहर ही टांग देती हूँ, क्योंकि ना ये इसमें जैसे कि ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, सेफ है, इसमें भी ना चूड़ियों के लिए होता है लगा हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर यहीं पर लगा देते हैं, जब कभी मन होगा यहाँ से ही निकाल करके पहन लेंगे, तो वहीं पर लगा दिया है। और यहाँ पर भी देख रही थी चूड़ी वगैरह कोई ऐसी तो नहीं है, तो यहाँ पर तो ठीक थी सेफ में तो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक दो चीज़ें ऐसी लगी जो मुझे यहाँ से निकालनी पड़ी, तो अभी मैं उनको निकाल रही हूँ। क्योंकि ना जो बेकार चीज़ें हैं फिर उनको क्या ही रख के रखना, है ना, वो तो फिर जगह ही घेरती हैं और काम तो कभी आती नहीं। तो अभी मैं वो यहाँ से निकाल रही हूँ, देख रही हूँ, अच्छे से छांट रही हूँ। क्योंकि जो मेरे पुराने कंगन हो जाते हैं मैं उनको भी जैसे उतारा यहाँ पर लगा दिए, तो उनको भी यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि अब यहाँ पर लगाने से तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो अभी यहाँ से उनको हटाऊँगी अच्छे से। और ये मैंने 2 कंगन लिए हैं, एक कंगन मुझे इसमें नहीं पा रहा था, मैं देख रही थी कहाँ है, फिर मुझे बाद में मिल गया था। तो अभी यहाँ पर जो कंगन लिए हैं ना, मैं सोच रही हूँ कि अपने जो कंगन मैंने पहन रखे हैं
उनको चेंज कर दूँ, क्योंकि उनके नग वगैरह ना छूट गए हैं। तो इनको उतारूँगी क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। और इनको पहनने जो अभी लेकर के आई हूँ मैं, इनको पहन लूँगी। ये मुझे मेरी भाभी जी ने दिए थे, जैसे कि वो अगोई पर पूजा वगैरह करती हैं तो वो सूट रखती हैं, तब वो पूजा में इनको भी रखती हैं। जैसे श्रृंगार का सामान रखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी रखते हैं, कुछ ना कुछ तो रखना ही चाहिए, तो वो पहन लूँगी। और कंगन अच्छे भी थे ऐसा नहीं था, बढ़िया थे। तो अभी यहाँ पर मैंने वो कंगन पहन लिए हैं और फिर वापस से करने लगी हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल की साफ़ सफाई। आज ना साफ़ सफाई पूरी चल रही है शाम से ही। अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। पहले डस्टिंग करूँगी, चादर सही करूँगी। ये वो ही गद्दे हैं जो बेड से उतरे थे ना, जो हमारा बेड था पहले इस पर डले हुए थे। तो ये गद्दे ना बैठे बैठे से हो गए थे कि वो एक ऊंचा एक नीचा, कुछ इस तरह से। तो अभी फिर मैंने क्या किया कि इनको ना यहाँ से बेड से उतार करके चारपाई पर डाल दिया है। एक इस चारपाई पर डाला है और एक दूसरी वाली चारपाई पर डाला है। और ना इस बेड के लिए मैंने दूसरे वाले गद्दे ले लिए थे, जो नए गद्दे मैं लेकर के आई थी। तो चारपाई पर भी डल गए हैं और बेड पर भी। ये है कि चारपाई पर भी जैसे किसी को सोना हो तो बस ओढ़ने के लिए ले लो और आराम से सो जाओ, क्योंकि गद्दा डला हुआ है, चादर डली हुई है। तो अभी अच्छा लगता है ये सब जो ना इस पर डला हुआ। और ये ना जो हमारी चारपाई होती है इस पे डालने से ना चारपाई भी हमारी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि इतना उस पर वो नहीं होता है। जैसे कि कोई भी सामान होता है ऐसे खाली पड़ा छोड़ दो, है ना, और उसे अच्छे से दब ढक करके रखो तो उसमें अंतर होता है। तो इसी तरह से हमारी चारपाई भी ना बिल्कुल अच्छे से दब ढक कर है, तो फिर ये भी ज़्यादा ही चलेगी। तो अभी यहाँ पर उधर की साइड से मैंने काम ख़त्म किया और फिर मैं आ गई हूँ इधर की साइड, यहाँ पर लगाने लगी हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले तो झाड़ू ही लगेगी और उसके बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। और आज ना शाम से ही साफ़ सफाई का रूटीन शुरू मतलब चल रहा है, अब भी चल ही रहा है। तो अभी यही है कि धीरे धीरे करके एक एक करके ही ये साफ़ सफाई जो भी है ये हो जाएगी पूरी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पूरे ही घर की साफ़ सफाई होनी है। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि पहले मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और बाद में हमारे घर पर पेंट हुआ था। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, और मुझे ना डबल मेहनत करनी पड़ गई थी। पर कोई नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि ना क्या होता है कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है पेंट वगैरह करने के बाद। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। मैंने सोचा कि चलो फिर ना थोड़ा सा दाल वगैरह सुखा लेते हैं। धूप निकली हुई है, आज अच्छी खासी धूप निकल रही थी, बाद फिर थोड़ी देर बाद बादल आ गए, लेकिन फिर से धूप निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं दालों को डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, सूख जाएंगी और फिर मैं कल सुखा लूँगी। अब जब भी आगे चल के धूप निकलेगी तब सुखा लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने दालों को निकालना शुरू कर दिया। और अब दाल क्या, ये जितना भी सामान है ना घर का, मिर्च मसाले जो भी हैं, सभी धीरे धीरे करके एक एक करके सभी सूखेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान है, इसमें क्या क्या नहीं है। दालों में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है, तो कीड़ा वगैरह तो अभी नहीं लगा है, मैं सच बताऊँ। पर यह है कि सुखाना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि कीड़ा नहीं लगा है तो हम सुखाएं नहीं, सुखाना तो मुझे पड़ेगा इनको। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस डब्बे में रख के ही बाहर ले जाऊँ, क्योंकि इसी में रख कर के ले जाऊँगी, एक बार में ही चले जाएंगे, वरना मुझे कई बार यहाँ पर आना पड़ेगा। तो देखिए धूप निकल आई है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ दाल सुखाने के लिए। तो अभी यहाँ पर ये जो दुपट्टे हैं ना मेरे, ये इस तरह से बहुत काम आते हैं, जैसे कि दाल वगैरह सुखाना या कोई भी सामान सुखाना हो, सुखाने के उससे बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो मैं इसीलिए ना दुपट्टे रख लेती हूँ कि जो भी सामान हो मैं इन पे सुखा लूँ। तो अभी यहाँ पर ये दुपट्टे मैंने बिछा लिए हैं, एक एक करके बिछा रही हूँ। और अभी ना इधर की साइड में ही धूप आ रही है और दोपहर बाद ना इधर की साइड में आएगी, तो मैं इनको इधर की साइड में खींच दूँगी। अभी तो मैं इधर की साइड में ही रखूँगी, जिससे कि अच्छे से धूप लगती रहे इनमें। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको फैला दिया है अच्छे से, और जो भी एक आधा और रह गई हैं उनको भी मैं अच्छे से फैला दूँगी। तो इस तरह से ही मैं इनको यहाँ पर सुखा दूँगी। और यही है कि सूख जाएं तो सही है, लेकिन बाद में ना जैसे ही मैं सुखा करके गई थी ना, बादल छा गए थे। और बादल ना इतने देर तक छाए रखे, बहुत देर तक। और फिर उसके बाद जो धूप निकली है, इतनी तेज़ वाली धूप निकली थी, बहुत तेज़ वाली। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि मैं ना फिर काम करने के बाद लेट गई और मुझे आ गई नींद। और नींद आने के बाद क्या हुआ कि हल्की सी बहुत जैसे दो चार बूंदें गिरती हैं वो गिरी और दाल पर गिर गई थी वो। सच बताऊँ ना, मेरा दिल बहुत दुखा कि मैंने इतनी मेहनत से सुखाया और इन पर फिर भी बूंदें आ गई। पर मैं कोई इतनी नहीं आई थी, तो फिर मैंने इन दालों को अंदर ले जा करके और फ़ैन चला करके उसमें डाल दिया था। अब जब दोबारा से धूप निकलेगी ना, फिर भी मुझे ये सुखानी पड़ेंगी। और अब मैं उस दिन सुखाऊंगी जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ बादल है नहीं और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, उससे पहले नहीं सुखाऊंगी। क्योंकि ना फिर वो होता है कि अगर मेहनत करो और फिर हमें उसमें सफलता ना मिले तो दिल दुखता ही दुखता है। तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ अब की बार पर रखूँगी अभी उनको दुपट्टे में ऐसे ही बांध करके दुपट्टे में ही रख दूँगी, जिससे कि ना बार बार मुझे इनको डालना और निकालना ना पड़े। तो इस तरह से ही करूँगी। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा। तो मेरा मन था कि मैं गुड़िया रानी से पोंछा लगवा लूँ, उसकी छुट्टी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो अभी सो करके जगी थी, वो चाय वगैरह पी रही थी। फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा चलो छोड़ो उसको, क्या ही परेशान करना, मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो फिर मैं खुद से ही लगाने के लिए लग गई हूँ, जबकि वो कह भी रही थी कि मम्मा मैं लगा दूँगी। मैंने कहा नहीं, चलो मैं ही लगा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पोंछा लगाऊँगी। अभी तो मैंने शुरुआत ना आज किचन से ही की। अभी तो पूरे घर में मुझे पोंछा लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर से लगा लाई हूँ या कहीं से लगा लाई हूँ, नहीं, शुरुआत मैंने यहीं से की है। यहाँ पर थोड़ा सा ना मुझे पानी पानी सा दिख रहा था, तो सोचा कि इसको ना वाइपर से पोंछ देती हूँ। फिर सोचा कि पोंछना क्या है, वो पोंछा ही लगा देते हैं। तो अभी मैं पोंछा लगाऊंगी और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।